नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल वन नेशन वन एग्ज़ाम पे। तो दोस्तों, ये डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के सिलेबस कंप्लीट कराने की पहली वीडियो है। दोस्तों, जो पहला आपका चैप्टर है करनी, करणीगत राशि, करनी चिन्ह तथा करनी का घातांक, उसे हम पढ़ाएंगे 2 वीडियो में। जो पहला पार्ट होगा उसमें आपका पूरा बेसिक से एकदम क्लियर कराया जाएगा कि कॉन्सेप्ट वाइज करनी होती क्या है, या करनी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसे आप कर पाएंगे। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि ये आपका आखिरी समय है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, सिर्फ आपके सिलेबस से रिलेटेड पढ़ाया जाएगा ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके सारे चैप्टर कराए जाएंगे जल्द से जल्द। तो चलिए समझते हैं कि करनी होती क्या है, करणीगत राशि क्या होती है, करनी चिन्ह क्या होता है और करनी का घातांक क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम अपने करनी को, जो चैप्टर का मुख्य बिंदु है कि करनी होती क्या है। तो करनी को अंग्रेजी भाषा में हम सर्ट्स कहते हैं। और दोस्तों, जब हम किसी संख्या को अंडर रूट में, वर्गमूल में, घनमूल में लिखते हैं, उसके बाद हम उसे सॉल्व करते हैं, यानी इसको हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद जो संख्या आती है उस पर निर्भर करता है कि वो करनी है या नहीं है। जैसे अगर हम अंडर रूट, यानी ये जो लिखा हुआ है वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल या nवां मूल, अगर किसी संख्या पे लगा हुआ है और उसके बाद सॉल्व करते हैं, अगर वो अपरिमेय संख्या आता है तो वो हमारा करनी होगा। अभी हम आपको बताएंगे कि ये वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल होता क्या है, उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या होती क्या है। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। तो जैसे कि दोस्तों पहला एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्गमूल 2। तो जब भी हम वर्गमूल 2 को सॉल्व करते हैं तो जो हमारी संख्या आती है 1.414 ये संख्या आती है, और 4 के बाद भी संख्या आती जाती रहती है जब तक हम सॉल्व करते जाते हैं, और कोई भी पैटर्न रिपीट नहीं होता है, या फिर कोई भी कभी ये ख़त्म भी नहीं होता है, नेवर एंडिंग होता है। तो ये हमारा क्या होता है, जब ऐसा कुछ आए, जब हम सॉल्व कर रहे हैं अंडर रूट में या वर्गमूल में किसी संख्या को, और ऐसा आता है कि वो सॉल्व होते जा रहा है, संख्या हो गया अपरिमेय संख्या हो गया। ठीक है दोस्तों, वो क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या अगर आ गया सॉल्व करने पे तो वो हमारा करनी हो गया। जैसा कि एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे कि वर्गमूल 3 लिखा हुआ है, वर्गमूल 3 लिखा हुआ है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो जो वैल्यू आती है 1.732, और इसके बाद भी वैल्यूज़ आती रहती हैं जब तक हम सॉल्व करते हैं। यानी ये क्या है, अंडर रूट 3 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, अपरिमेय संख्या आया। और अपरिमेय संख्या अगर आ गया सॉल्व करने पे तो वो हमारा करनी हो गया। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि करनी चिन्ह के अंदर कुछ लिखा हुआ है तो वो करनी ही होगा। जैसे कि 4 लिखा हुआ है, वर्गमूल 4, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो 2 होगा। तो अब क्या करेंगे, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, 1 दूनी 2, यानी 4 को हम तोड़ के 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। और बाहर क्या लिखा हुआ है, हमारा वर्गमूल लिखा है, और जब वर्गमूल करनी चिन्ह के साथ हटाते हैं तो जो अंदर लिखा हुआ है उसी की पावर 1/, में लग जाता है। उससे पहले ये 2 बार लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 2, वर्गमूल 2 की घात 2। अब हम क्या करेंगे, इस करनी चिन्ह के साथ वर्गमूल को हटाते हैं तो जो संख्या अंदर लिखी हुई है उसी के साथ 1/2 गुणा हो जाता है। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आया, ये हमारा 2 आ गया, जो अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। और अपरिमेय संख्या नहीं है तो करनी भी नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाना चाहिए। जैसे ये वर्गमूल कुछ भी नहीं लिखा हुआ है इसके बाद तो 2 होगा, यानी वर्गमूल 9/4 लिखा हुआ है। अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2, उसके बाद
यहाँ वर्गमूल लगा हुआ है, उसके बाद 3 को 2 बार लिख रहे हैं, तो जब भी संख्या रिपीट हो रही है गुणे में तो उसको हम जितनी बार लिखी गई है वो उसका घात हो जाता है। यानी 3 का घात 2, 2 की घात 2, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल। अब क्या होगा, यहाँ 3 की घात भी 2 है, 2 की घात भी 2 है, तो 3/2 की घात 2, और यहाँ हमारा वर्गमूल लगा हुआ है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि वर्गमूल हटाएंगे या कर्णी चिन्ह के साथ ये जो वर्गमूल लगा हुआ है वो हटाएंगे तो सीधे उसी की घात में 1/, वही संख्या हो जाएगी, यानी 1/2 हो जाएगा। और यहाँ घात पहले से 2 है, तो आप पहले भी सॉल्व किए होंगे कि ऐसे अगर आ गया तो मल्टीप्लाई में है तो ये हर अंश को आपस में कट जाते हैं, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा, 3/2। और जो ये उत्तर आया है यह अपरिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यह कर्णी भी नहीं होगा। ये क्या है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं है कि कर्णी चिन्ह के अंदर कोई संख्या लिखी हुई है तो वो कर्णी ही होगी। अगर हम उसे पहले सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद वो परिमेय आता है तो कर्णी नहीं होगा। लेकिन अपरिमेय, याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या आती है, अपरिमेय संख्या आती है तो जैसे अपरिमेय संख्या आती है 1.41, जैसे आया √2 की वैल्यू, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या है, तो ये कर्णी भी हो जाएगा। एक दो और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि घनमूल, यहाँ 3 लिखा हुआ है तो ये घनमूल हो गया। घनमूल 8 लिखा हुआ है, यानी क्या होगा, 8 को हमें इस प्रकार तोड़ना है कि क्या हो जाए, ये 3 कैसे भी कैंसिल हो जाए, यानी 8 को हमें ऐसी संख्या को 3 बार मल्टीप्लाई करना है कि वो 8 आ जाए। तो 8 को क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 चौके 8, 2 दूनी के 4, 1 दूनी 2, यानी 8 को हम ऐसे भी 2 को 3 बार गुणा करके भी लिख सकते हैं, यानी 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2, और बाहर क्या लगा हुआ है हमारा, घनमूल। तो अब क्या हो जाएगा, 2 3 बार लिखा हुआ है तो 2 की घात 3, और घनमूल जब हम हटाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, घात में 1/3, और 3 से 3 कट जाएगा, तो हमारा उत्तर आएगा 2। तो ये 2 क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या नहीं है, तो यह कर्णी भी नहीं होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा तो लाइक करिएगा। अगला देखते हैं, यहाँ पे अब तक क्या था, घनमूल 8 था, अब क्या है, वर्गमूल 8 दिया हुआ है, वर्गमूल 8 दिया हुआ है। तो वर्गमूल 8 को हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 ही गुणे 2 लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 की घात 3 हो जाएगा, फिर हम इसके कर्णी चिन्ह के साथ इसको हटाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, फिर कैंसिल करेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, वही आ जाएगा, तो फिर से हमारा ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो फिर से हमारा क्या हो जाएगा, फिर से कर्णी चिन्ह लग जाएगी, यानी हम इसे इस माध्यम से सॉल्व नहीं कर सकते। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2.828, इसके बाद भी संख्या आती रहेगी, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय संख्या हुआ, यानी यह कर्णी हुआ। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कर्णी होता क्या है। अब आपके पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि कर्णी चिन्ह क्या होती है, तो दोस्तों इसे आप याद रखिएगा, इस प्रकार से जो हम लिखते हैं वो हमारा कर्णी चिन्ह है, इसे याद रखिएगा, पेपर में अवश्य पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, या फिर आपके 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछा जा सकता है। अब हमने अभी आपसे कहा था कि हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या, क्योंकि कर्णी को समझने के लिए समझना होगा कि अपरिमेय संख्या क्या होती है। तो अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी भाषा में इर्रेशनल नंबर कहते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जिसको P/Q के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जा सकता। यानी जैसे √2 को हमने सॉल्व किया तो क्या आया, 1.41421356, ये जो संख्या आ रही है ये इसके बाद भी आती जाएगी, और इसको हम कभी भी P/Q के फॉर्म में, ऐसे ही √3 है जिसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, 1.7320500802, इसको भी हम इरेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि हम इसे P/Q के
रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही √5 को देख लीजिए, इसकी वैल्यू 2.2360 आ रही है, उसके बाद भी वैल्यू आती जाएगी, जिसको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ये नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं, नेवर एंडिंग होती हैं, यानी कभी इनका एंड नहीं होता, इसके बाद भी आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज़ आती जाएंगी। और इसमें कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं होता है, जैसे ऐसे नहीं होता है कि 2.5555 ऐसे लिखा हुआ है तो आप इसको 2.5 की बार लिख देंगे और फिर ये फ्रैक्शन में भी चेंज हो जाएगा, तो ये पैटर्न भी कोई फॉलो नहीं होता है, तो हम इसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल और nवां मूल होता क्या है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैं आपको आगे के पार्ट में बताऊंगा कि वर्गमूल घनमूल होता क्या है, कहते किसे हैं। तो दोस्तों शुरुआत में क्या हुआ कि जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 2 + 2 + 2 +, तो हम इसको क्या लिख देते थे 2 × 4। अगर प्लस में कोई संख्या रिपीट हो रही है तो हम उसको इस प्रकार लिख देते थे, लेकिन जब गुणा में वही संख्या ऐसे बार बार आने लगी तो हम इसको ऐसे बार बार तो नहीं लिख सकते ना, तो इसके लिए हम लिखने लगे 2⁴। ठीक है, ऐसे ही क्या हुआ, ये तो हो गया जब ये जो घात हो वो पॉजिटिव हो, ठीक है। लेकिन तब क्या हुआ, जैसे 2 की घात जो आया वो निगेटिव आ गया, जैसे मान लीजिए -1 आ गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2, ठीक है। लेकिन तब क्या, जब ये घात फ्रैक्शन में आ जाए, जैसे 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, तो ऐसे हम लिखना सही नहीं समझा गया, तो इसी को हम बदल कर मूल के रूप में लिखने लगे या अंडर रूट में लिखने लगे। यानी ये 1/2 लिखा है तो ये वर्गमूल के रूप में लिखा जाने लगा। अगर 1/3 घात लगी हुई है तो इसे घनमूल के रूप में लिखा जाता है। तो यही होता है हमारा वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 2 की पावर 1 लगा हुआ है तो ये 2 हो गया, 2 2 बार लिखा है तो 2 की घात 2 हो गया, 2 3 बार लिखा है तो 2 की घात 3 हो गया, ऐसे ही 2 की घात 4 हो गया जब 2 4 बार गुणा हो रहा है, 5 बार गुणा हो रहा है तो 2 की घात 5 हो गया। और ऐसे ही अगर 2 बहुत टाइम्स गुणा हो रहा है, n टाइम्स गुणा हो रहा है, 2 की घात n हो गया। यहाँ अगर x की घात -1 है तो क्या हो गया, 1/x हो गया, ठीक है। जो मैंने आपको अभी बताया कि ये पॉजिटिव पावर हो गई तो हम ऐसे लिखते हैं, निगेटिव पावर हो गई तो 1 के बटे में आ जाता है। वहीं जब फ्रैक्शन में आ जाए 1/2 आ जाए, 1/3 आ जाए, तो उसी को हम वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल, nवां मूल के रूप में लिखते हैं। यहाँ n है। और अब हम देख लेते हैं, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कभी कभी आपका घातांक पूछ लिया जाएगा या फिर बेस पूछ लिया जाएगा या फिर इस रूप में लिखने को पूछ लिया जाएगा। तो देखते हैं, जैसे कोई संख्या ऐसे लिखी हुई है 2 की घात 3, तो ये हमारा जो 2 है ये हमारा आधार है, जो ये घात है 3 यही हमारा घात का क्या है, अंक पूछा जाए यानी घातांक पूछा जाए तो घातांक हो जाएगा हमारा 3। और वहीं इस रूप को क्या कहते हैं, तो ये होता है हमारा घातांकीय रूप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अब तक समझ में आ रहा होगा। अब हम करनी के कुछ नियम हैं उनको पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आपको मैंने अभी बताया nवां मूल a लिखा हुआ है, यानी जो भी आपका ये मूल के रूप में लिखा रहता है, अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो यही घात के रूप में, फ्रैक्शन में, यानी 1/n के रूप में लिखे जा सकते हैं। यानी पहला आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखते हैं, दूसरे में कोई चेंज नहीं है, जहाँ अंदर संख्या अब तक क्या थी, जैसे यहाँ 2 है और बाहर ऐसे 2 लिखा हुआ है, तो हम क्या लिख दे रहे थे 2 की घात 1/2। तो अब नेक्स्ट नियम में क्या हो रहा है, अंदर 2 संख्या गुणा हो रही हैं, जैसे a एक अलग संख्या है, b एक अलग संख्या है, तो 2 संख्याएं गुणा हो रही हैं, तो दोनों पे वो n लग जाएगा, क्योंकि अंडर रूट किस पे लगा है, दोनों पे लगा है ना। जैसे n √ab, ये अंडर रूट दोनों पे लगा है तो ये n भी दोनों पे लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये दोनों संख्या गुणा हो रही है और दोनों पे लगा है 1/n घात लगा है, तो इनको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं। अब अलग अलग लिख सकते हैं तो 1 की घात 1/n हो गया, और 1/n घात जैसी आपको दिखे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसी b में भी n की nवां मूल b हो जाएगा। यानी आप यहाँ से
ये भी लिख सकते हैं, जो इसका दूसरा नियम। तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम भी सेम है, बस इसमें भाग में दे दिया हुआ है NA/B। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, अंडर रूट किस पे लगाए, दोनों पे लगाए। तो जो हमारी घात होगी A/B की घात दोनों पे लगेगी, ठीक है। अब जैसे गुणे में क्या हो रहा था, दोनों पे अलग अलग चला जा रहा था, ऐसे ही इसमें भी अलग अलग घात हम लिख सकते हैं। फिर क्या हो गया, A की घात 1/n यानी nवां मूल A nवां मूल B, यानी हम यहाँ से ये लिख सकते हैं। यही हमारा तीसरा नियम है। अब चौथा नियम देखते हैं। चौथा नियम क्या कह रहा है, nवां मूल A की होल घात m लिखा हुआ है। तो अब nवां मूल लगा हुआ है, यानी ब्रैकेट के अंदर nवां मूल लगा है, तो जब हम n को हटाते हैं तो A की घात क्या हो जाएगा, A की घात 1/n हो जाएगा। और बाहर क्या लिखा हुआ है, ब्रैकेट के बाहर है m, यानी क्या हो जाएगा, ये अगर आपस में गुणा करते हैं तो ये जो m है वो ऊपर है, अंश में है, तो m/n हो जाएगा, A की पावर m/n हो जाएगा। फिर हम A की घात m/n हो गया। अब क्या हम लिख सकते हैं, n जो था वो हर में था तो n हर में रहेगा। अब A की घात m, और बाहर हम लिख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर 1/n। अब ब्रैकेट के बाहर 1/n लिखा है तो ब्रैकेट के ऊपर से ही लग जाएगा nवां मूल A की घात m। कहने का मतलब यही है कि अगर ब्रैकेट के बाहर m लगा है तो वो अंदर आ जाएगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही अगला देखते हैं। जैसे n जो है वो ब्रैकेट के बाहर घात लगा हुआ था, तो जो ये nवां मूल लगा था वो अंदर आ जा रहा था, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, nवां मूल A लिखा हुआ है। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्रैकेट के अंदर जो nवां मूल लगा है A की घात 1/n हो जाएगा। फिर बाहर क्या है, n है, तो ये आपस में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो n/n हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो A आ जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा अगला नियम। अब आखिरी नियम देखते हैं जो करनी का है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा कन्फ्यूजिंग है लेकिन समझ में आ जाएगा। nवां मूल mवां मूल A लिखा हुआ है, तो आप अंदर से सॉल्व करते हैं, सिर्फ इसे ध्यान दीजिए। तो अब mवां मूल A लिखा हुआ है, यानी A की घात 1/m हो जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज़ लिख देंगे। फिर क्या होगा, अब हम देखते हैं nवां मूल ये लिखा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, A की घात 1/m, और nवां मूल है तो 1/n। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो A की घात 1/mn आ जाएगा। और 1 के बटे में कुछ भी लिखा हो वो mnवां मूल A हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको करनी के सारे नियम समझ में आ गए होंगे। समझ में कोई भी अगर कन्फ्यूजन है किसी भी नियम में तो आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में जब क्वेश्चन लाऊंगा तो उसके साथ नियम भी समझा दूंगा। अगला देखते हैं घातांक के नियम। जैसा कि आप यहाँ देख रहे थे, ये जो AB के घात लगी थी 1/n, ये दोनों पे कैसे चली गई, ये होता है घातांक का नियम। इसी प्रकार से कई नियम हैं जो करनी में आपको पता होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। और कई क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 2 की घात 5 है, फिर 2 की घात 3 है, तो इसका सरलीकरण करें यानी सरल करें तो क्या हो जाएगा, जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती है। तो ये कैसे होता है, यह घातांक के नियम में ही बताया जाएगा आपको। तो देखते हैं पहला नियम, जब किसी भी संख्या कोई भी संख्या हो, जैसे 99 है, उसके पावर अगर 0 है तो हमेशा 1 आएगा। कोई भी संख्या हो, जैसे पहला घातांक का नियम यही है कि कोई भी संख्या हो अगर उसका घात 0 है तो उसको हम 1 लिख सकते हैं। अगला नियम देखते हैं। मैं ये आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अगर घात नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा, वही संख्या 1/a हो जाएगी। अगर यहाँ घात a की पावर -5 होता तो यही 1/a की पावर 5 हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ अगला नियम वही देख सकते हैं कि a की घात -n को क्या लिख सकते हैं, अगर ये निगेटिव साइन हटाना है तो 1 के बटे में यही घात के साथ आ जाएगा, ठीक है।
अगर अगला नियम देखते हैं, 1 की घात n, n यानी कोई भी संख्या हो, अगर 1 के ऊपर कुछ भी लिखा है, 5 लिखा है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा। 1 के ऊपर कोई भी घात लिखा हो 1 ही आएगा। अगला देखते हैं, -1 की घात n लगा है, यानी अगर -1 की घात n लगा है तो 1 कब आएगा, जब n क्या होगा, इवन होगा। इवन मतलब जैसे अगर n की जगह 2 रखा जाए, 2 क्या है, एक इवन संख्या है यानी सम संख्या है, तो क्या हो जाएगा, माइनस को हमें 2 बार गुणा करना है, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा, यानी n जब इवन होगा तो ये हमारा +1 आएगा। वहीं अगर n को ऑड कर देते हैं, -1 की घात 3 कर देते हैं, तो माइनस को 3 बार गुणा करना है, यानी माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 बार गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, लेकिन जब तीसरी बार गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यानी -1 आ जाएगा। तो n जब भी सम होगा तो -1, n जब सम होगा तो +1 आएगा। अब अगला नियम देखते हैं घात का। 1 की घात m लिखा है और सेम बेस है, 1 की घात n लिखा है, तो क्या हो जाएगा, ये जो इनका घात होता है ये जुड़ जाता है, a घात m प्लस n हो जाता है। ऐसी जब डिवाइड हो, यानी 1 की घात m डिवाइड 1 की घात n हो, तो ये घात जो होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। अगला नियम देखते हैं, 1 की घात m की घात n दिया हुआ है, ठीक है, यानी 1 की घात m है, फिर बाहर ब्रैकेट के n दिया हुआ है। ब्रैकेट के बाहर अगर ये दिया हुआ है तो ये आपस में गुणा हो जाते हैं, यानी 1 की घात m n हो जाएगा, ठीक है। अब अगला नियम देखते हैं, अगर a b एक साथ यानी 2 संख्याएं लिखी हैं, ये कोई a अलग संख्या है, b अलग संख्या है, और उसके ऊपर घात लगा है कुछ, तो ये जो घात है ये अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की घात n, b की घात n, जैसा कि अभी आपको करनी के नियम में बताया गया। यहाँ पे a b की घात 1/n था, तो दोनों पे अलग अलग हो गया, वो इसी घातांक के नियम से हुआ। वहीं पे a/b भी होगा और घात n लगा है, तो ये दोनों के साथ चला जाएगा, a की घात n और यहाँ b की घात n, यहाँ पे b होगा। अगला देखते हैं, x की घात अगर n दिया हुआ है, x की घात अगर n दिया हुआ है बराबर a दिया हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों, ये जो n है वो इस साइड चला जाएगा 1/n के रूप में और यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। जैसे अगर लिखा हुआ है x का स्क्वायर बराबर y, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे दोनों तरफ हम अगर वर्ग कर दें तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, वैसे ही दोनों तरफ अगर हम पावर में 1/2 से गुणा कर देते हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। तो यहाँ 1/2 यानी दोनों तरफ हम रूट कर दे रहे हैं, यानी इधर भी 1/2 आ गया और इधर भी 1/2 आ गया, तो यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x = y की पावर 1/2, यानी यही मतलब हुआ कि अगर कोई इक्वेशन दी हुई है x की पावर n बराबर a, तो जो ये घात है इधर चला जाएगा 1/n के रूप में। अगला नियम देखते हैं, एक की घात m बराबर 1 की घात n लिखा हुआ है, अगर दोनों ये आधार बराबर हैं, ये भी a है, यानी ये भी कोई संख्या, वही संख्या यहाँ भी दी हुई है, तो ये दोनों भी बराबर होंगे, m बराबर n। अगला नियम देखते हैं जो आज का आखिरी नियम है या फिर घातांक का लास्ट नियम है। तो अगले नियम में क्या लिखा हुआ है दोस्तों, a की घात m की घात n, यानी n की घात यहाँ n लगी हुई है, ये इक्वल नहीं है। अगर आप कहते हैं a की घात m और ब्रैकेट के बाहर n लिखा हुआ है तो इसके इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ कि दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी a की घात mn आएगी, परंतु इसको सॉल्व करेंगे तो ये m की घात लगा हुआ है, यानी m को n टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है 2 की घात 3 की घात 4, यानी 3 को 4 बार गुणा करना है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा, 3 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा
81 आ जाएगा, यानी 2 की घात यहाँ 81 लिखा हुआ है अगर इस तरीके दिया हुआ है तो। और अगर दूसरे टाइप से देखते हैं, अगर 2 की घात 3 और ब्रैकेट के बाहर 4 लिखा हुआ है तो ये 2 की घात 12 है। तो ये दोस्तों कहाँ से इक्वल है, यहाँ 2 को 81 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 को यहाँ 81 बार गुणा करना है और यहाँ सिर्फ 12 बार गुणा करना है, यहाँ पे 81 होगा। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, ये आपको मैंने अभी बताया था, ये इस टाइप का है, यानी ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे और यहाँ पावर की पावर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं आता है तो नीचे कमेंट करें, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है उसमें सिर्फ क्वेश्चंस होंगे इस सारे नियमों के आधार पे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।